हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा व्यवसाय प्रबंध, अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको कल व्यवसाय और प्रबंध की दोनों अलग अलग टॉपिक्स बताए थे। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा उसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि व्यवसाय प्रबंध। ये एक वर्ड है क्या? कल हमने इन दोनों को अलग अलग जाना था, आज हम इसको एक साथ जानेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस और मैनेजमेंट दोनों के बारे में हमने अलग अलग जान लिया। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि व्यवसाय प्रबंध है क्या। व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहकारिता स्थापित करने की कला को ही व्यवसाय प्रबंध कहते हैं। इट मीन्स बिजनेस के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमने 5M के बारे में जाना था, मैन, मशीन, मनी, मटीरियल, उत्पादन के जितने भी साधन हैं हमारे, पूंजी, भवन, एम्प्लॉयज़, इन सब के बीच में हमने सहकारिता स्थापित करनी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन इस तरह से स्थापित करें कि जो हमारे बिज़नेस का मेन गोल है वो अचीव हम कर लें। तो जितने भी हमारे विभिन्न अंग हैं व्यवसाय के, उनके मध्य सहकारिता स्थापित करना क्या कहलाता है? हमारा व्यवसाय प्रबंध कहलाता है। अदर लैंग्वेज में हम क्या समझ सकते हैं कि व्यापार में जितने भी कर्मचारी हैं उनके कार्यों को इस तरह से हम नियोजित, संगठित, नियंत्रित, अभिप्रेरित, समन्वित करें ताकि हम अपने व्यवसाय के लक्ष्य को कम से कम लागत पर और अधिक से अधिक कुशलता के साथ पूरा कर सकें। इसका मतलब कि हमारे व्यापार में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, पहले तो हम उनकी प्लानिंग करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे, फिर उनको कंट्रोल करेंगे, मोटिवेटेड भी हमें उन्हें करना है, फिर कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर लें। बट गोल किस तरह से अचीव करना है कि हमारा जो एक्सपेंसेस हो, जो लागत हो, वो तो कम हो, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है हम उसको 100% अचीव कर सकें। देखिए, जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कि व्यवसाय प्रबंध वह क्रिया है जो मनुष्य, सामग्री, यंत्र, विधि, मुद्रा और बाजार, ये हमारे 6M हैं, मैन, मटीरियल, मशीन, मेथड, मनी एंड मार्केट, इनके जो बेस एलिमेंट्स हैं उनको हम मानव के प्रयासों को क्या करेंगे? मानव के प्रयासों को निर्देशित करेंगे, समन्वित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उन्हें लीडरशिप देते हुए इन दोनों को यानी कि 6M को और मानव के प्रयासों को हम प्लानिंग करेंगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हुए कंट्रोल करेंगे ताकि हम अपने बिजनेस के मेन मोटिव को अचीव कर सकें। यानी कि हमारे 6M प्लस ह्यूमन के जितने भी हमारे इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको क्या करना है? हमें निर्देशित करना है, उनको गाइडेंस देनी है और उन दोनों को साथ में करते हुए हमें प्लानिंग करना है, उनका ऑर्गेनाइजेशन करना है, कंट्रोल करना है और बाद में अपने मेन गोल को अचीव करना है। तो बिजनेस मैनेजमेंट आपको क्लियर हो गया क्या है। अब हमारे इसमें की डेफिनेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ये आपको एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप व्यवसाय प्रबंध की डेफिनेशन इस तरह से याद कर सकते हैं कि व्यवसाय प्रबंध मानवीय और भौतिक संसाधन, जैसे हमारे 6M हैं, उनका नाम आपको पहले कॉलम में लिखना है। क्या करोगे आप? उन्हें संगठित करोगे, नियंत्रित करोगे और उनका यूज़ करोगे। फिर क्या होगा? न्यूनतम लागत पर अपने उद्देश्य को कुशलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? इसका अर्थ और डेफिनेशन बना कि व्यवसाय प्रबंध एक ऐसी सृजनात्मक क्रिया है जो मानवीय और भौतिक साधन, जैसे हमारे मानव, सामग्री, यंत्र, विधि, मुद्रा और बाजार को संगठित और नियंत्रित करके और उनका प्रभावपूर्ण उपयोग करके न्यूनतम लागत पर अपने उद्देश्य को अधिक कुशलता के साथ पूरा करा जा सकता है। तो ये क्या है? हमारा व्यवसाय प्रबंध कहलाता है। व्यवसाय प्रबंध की हमारी मीनिंग और डेफिनेशन हो गई है। अब हम जो पढ़ेंगे कि प्रबंध विभिन्न रूपों में किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए, ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपका अति लघु में लिखने के लिए आता है कि प्रबंध की क्रिया के रूप में परिभाषा दीजिए, प्रक्रिया के रूप में परिभाषा दीजिए, एक समूह के रूप में प्रबंध किस तरह से कार्य करता है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट करते रहें। देखिए, प्रबंध की जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उसके बाद हम प्रबंध को 4 फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। प्रबंध को क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, डिसिप्लिन संकाय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और एक समूह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है कि प्रबंध को आप क्रिया के रूप में किस तरह से प्रयोग करेंगे। अब क्रिया का मतलब एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी कहाँ से मिलेगी? एक्टिविटी मिलेगी उन्हें साधनों से। वो साधन कौन कौन से होते हैं? हमारे सामग्री हुई, मशीन हुई, पूंजी हुई, ये साधन हो गए। तो प्रबंध एक कार्यशील कार्य है
क्रियाशील कार्य हैं जो संस्था के उपक्रम जैसे निष्क्रिय साधन है, सामग्री, मशीन और पूंजी को क्या करता है, जीवन देकर उनको क्रियाशील बनाता है। ये जितने भी मशीन, मनी और आपका क्या है, मटेरियल है, अगर आप इनको यूज़ नहीं करोगे तो ये यूज़लेस हैं। तो क्या करोगे, मैनेजमेंट के द्वारा ही, प्रबंध के द्वारा आप इनको यूज़ करके उनको एक्टिवनेस दे सकते हो। इसलिए जो आपके प्रसिद्ध विद्वान पीटर एफ ड्रगन हैं, उन्होंने प्रबंध को क्या बोला है, लाइफ गिविंग एलिमेंट, यानी कि जीवन देने वाली शक्ति। क्यों कहा है, क्योंकि निष्क्रिय साधनों को भी क्या बना देता है, क्रियाशील बना देता है। इसी के द्वारा व्यवसाय में लगे साधन केवल साधन नहीं रह जाते, बल्कि वो क्या, प्रोडक्शन और सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्रिया के रूप में जो डेफिनेशन है वो आप याद करेंगे कि जॉर्ज एंड टेरी ने प्रबंध की क्या परिभाषा दी है कि प्रबंध वह क्रिया है जो मनुष्य, सामग्री, मशीन, विधि, धन और बाजार के तत्वों के क्रियाकलापों का मानवीय प्रयासों को निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, नेतृत्व प्रदान करते हुए क्या करता है, नियोजित करता है, उसको संगठित करता है और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये प्रबंध की क्रिया के रूप में परिभाषा है। इस टॉपिक को आप कॉपी में नोट कर लेंगे और अच्छे से इसको तैयार भी कर लेंगे। रूप में पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रबंध प्रोसेस के रूप में किस तरह से काम किया जाता है। तो कुछ विद्वान उसको क्रिया के रूप में परफेक्ट मानते हैं, बट लेकिन कुछ मानते हैं कि वो प्रक्रिया है। क्यों प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम अपनी युक्तियों से किसी भी व्यक्ति से कार्य करा सकते हैं और फिर उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब विचार क्या है, विचार है हमारी प्लानिंग, हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम किसी गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो हमारी थिंग्स एंड थॉट्स होते हैं। तो वास्तव में ये एक क्या है, प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि वस्तुओं को हम क्या करेंगे, अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि उसको क्या क्रिया में कन्वर्ट करना है, क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम प्रबंध के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। तो डॉल्टन ई मैकफर्लैंड ने क्या कहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा मैनेजर व्यवस्थित, समन्वित और सहकारी मानवीय प्रयास के द्वारा संगठन बनाता है, फिर उसको निर्देशित करता है और फिर उसको संचालित करता है। यानी कि इसमें आपकी तीन चीज़ें कि पहले वो क्या करेगा, पहले उसको ऑर्गेनाइज करेगा, समन्वित करेगा, संगठित करेगा, फिर संगठन बनाने के बाद उसको कोऑर्डिनेट करेगा, निर्देशित करेगा और फिर उसको प्रोसेसिंग में लाएगा। तो ये प्रोसेसिंग की आपकी डेफिनेशन है। जॉर्ज आर टेरी ने इसमें क्या कहा है कि ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि हम इसमें पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करेंगे। संगठन का मीन्स होता है जितने भी हमारी रिसोर्सेज है, जैसे मैन, मशीन, मनी, इन सबको इकट्ठा करना, फिर हम उनको कंट्रोल करेंगे। और ये आपकी क्या है, कला और विज्ञान दोनों हैं। दोनों यूनिट्स का प्रयोग करते हुए हम अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे इस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में आपको पता चल गया कि इसमें हमें प्रोसेस बतानी है। प्रोसेस कौन सी, हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग। और मैकफर्लैंड ने क्या कहा कि पहले हम प्लानिंग करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको डायरेक्टिंग करेंगे और बाद में संचालित वो हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्रिया के रूप में डेफिनेशन को हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जैसे मानव, मशीन, सामग्री, मुद्रा, मेथड्स, ये ध्यान रखेंगे आप 6M। इनको क्या करना है, हमें पहले प्लानिंग करनी है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना है, फिर नियुक्ति करनी है, सिलेक्शन करना है, फिर डायरेक्शन करना है और बाद में कंट्रोलिंग करना है। और इनको करने के बाद क्या होगा, हमें अपने फर्म के मेन ऑब्जेक्टिव रिसीव हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है कि पहले क्या करना है, हमें 6M को यूज़ करना है, फिर प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, सिलेक्शन, फिर डायरेक्शन देना है, फिर कंट्रोलिंग करना है और बाद में हमारा मेन गोल अचीव हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी प्रबंध की प्रक्रिया की परिभाषा। अब देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि जो ये फंक्शन है ये किस तरह से किया जाता है। क्योंकि प्रबंध एक प्रक्रिया है, वो बिल्कुल सीरीज़ में की जाएगी। वो सीरीज़ आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। सेकेंड, इसमें ध्यान रखना ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक जगह रुक नहीं सकती। ख़त्म होने के बाद फिर से वो अपना स्टार्टिंग यूज़ करना शुरू कर देती है। ये समाज के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, क्योंकि जिस तरह से हमारा समाज बढ़ता चला जा रहा है उसी तरह से हमें मैनेजमेंट को भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। प्रबंध एक प्रेरणा है किसकी, कि हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है। नेक्स्ट, इसमें प्रबंधकों द्वारा संपादित की जाने वाली जो प्रक्रिया हैं वो सारी प्रबंध के अंतर्गत आती हैं और इसमें बहुत सारे तत्वों का संयोजन किया जाता है। कौन से तत्व हैं, वो हमारे उत्पादन के साधन, पूंजी, श्रम, ये भी हैं। और हमारे 6M जैसे मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मार्केट, ये सब क्या है, हमारे तत्व हैं। ठीक है, तो इसमें विभिन्न तत्वों का संयोजन भी किया जाता है। तो प्रक्रिया के रूप में आपने देख लिया
कि पहले हम सारी 6 M's को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन, डायरेक्शन और फिर कंट्रोलिंग करना है, और बाद में हम अपने फर्म के उद्देश्य को रिसीव कर सकते हैं। है कि प्रबंध एक संकाय के रूप में किस तरह से काम आता है। संकाय का मीन्स डिसिप्लिन होता है। अब ये माना जाता है कि प्रबंधकों को वही विशिष्ट तकनीकी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बट ये गलत है, क्योंकि प्रबंध की क्षमता किसी किसी में जन्मजात पाई जा सकती है, लेकिन जन्मजात होने के बाद भी अगर हम विशिष्ट ज्ञान और ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हम उसमें निखार नहीं ला सकते। तो आधुनिक समय में ये एक अलग से बिल्कुल सब्जेक्ट बन गया है। इसके अपने अलग नियम और कानून होते हैं और एरिया भी इसका काफ़ी अलग है। डिसिप्लिन के रूप में प्रबंध के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे हमारे समाजशास्त्र हुए, इकोनॉमिक्स हुए, मनोविज्ञान हुए, ये सारे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग इन्होंने अपना एक अलग एरिया बनाया है। उसी तरह से मैनेजमेंट ने भी अपना क्या एक बिल्कुल अलग एरिया बना लिया। जो मैनेजमेंट है आज अपने सब्जेक्ट के बल पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका MBA का कोर्स होता है, MBA यानी कि जो MBA कर लेता है उसको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है कि उसकी बिजनेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो इस सब्जेक्ट ने इस डिग्री के अकॉर्डिंग बहुत फेमसनेस भी रिसीव कर ली है। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके इकोनॉमिक्स हुए, सोशलॉजी हुए, साइकोलॉजी हुए, मैनेजमेंट हुआ, इन सब ने बिल्कुल अपनी नॉलेज और ट्रेनिंग विशिष्ट ज्ञान की वजह से अपना एक अलग एरिया इस्टेब्लिश कर लिया है। और प्रबंध शास्त्र के इन्हीं सिद्धांतों से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन का सिद्धांत, कि हम कर्मचारियों में किस तरह से मोटिवेशन डालें कि वो हमारे काम को करें, हम उनको लीडरशिप किस तरह से दे सकते हैं, ये सिद्धांत हमारे इसमें आते हैं। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो प्रबंध का वैज्ञानिक सिद्धांत है वो टेलर ने दिया है, FM टेलर। आप ध्यान रखेंगे ये MCQ में आता है, और ये सिद्धांत आपके औद्योगिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। क्या कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया है, और ये सिद्धांत किस पर आधारित है, औद्योगिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। और ये टेलर ने कितने सिद्धांत दिए हैं, टेलर ने 14 सिद्धांत दिए हैं प्रबंध के। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि प्रबंध को हम ग्रुप के रूप में भी मान सकते हैं। कैसे कि प्रबंध को ग्रुप के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि बिना ग्रुप के हम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि संस्था के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको हम अकेले अचीव नहीं करेंगे, हमें समूह की ज़रूरत होगी। और वो समूह हमारे किसका होता है, वो समूह वित्त का हो सकता है, सामग्री का हो सकता है, कर्मचारियों का हो सकता है। तो प्रबंध को एक समूह के रूप में भी माना जा सकता है। इसी में आप ध्यान से देखेंगे कि एक डेफिनेशन है, सर चार्ल्स रोलैंड ने क्या कहा है कि प्रबंध किसी समुदाय की एक एजेंसी द्वारा कार्य करवाने की प्रक्रिया है, उसको एजेंसी माना है। जिस तरह से एजेंसी एक टारगेट को अचीव करती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट को भी क्या बोला गया है, एक एजेंसी बोला है कि वो अपने मेन गोल को अचीव करने के बाद नेक्स्ट गोल को स्टार्ट कर देती है। कुंटूज तथा ओडोनेल ने क्या कहा है कि प्रबंध औपचारिक दल है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं, और इनसे काम लेने की कला को क्या बोलते हैं, प्रबंध बोलते हैं। और जो ये काम निकलवाता है उसे क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। इसी तरह कुंटूज ने क्या बोला कि प्रबंध एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ व्यक्ति एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्या प्लान करते हैं कि उनका जो मेन गोल है वो किस तरह से डिसाइड किए, तो सभी जो मेंबर्स होते हैं उस मेन गोल को रिसीव करने में क्या अपना योगदान देते हैं। और यह इस कार्य को पूरा करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने की कला भी कहा गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैनेजर के द्वारा उसको देखा जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है और फिर उसको हटाया जाता है। लेकिन हमारा मेन गोल क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको इकट्ठा करके अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकें। लागत कम होनी चाहिए और अनुकूल होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। तो प्रबंध क्या है, एक सामूहिक क्रियाकलाप है जो प्रत्येक दल के रूप में काम करते हुए कर्मचारी अधिक लक्ष्य तय करते हैं और उसको बाद में रिसीव कर लेते हैं। तो कुंटूज की परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंध एक कला है। उसका मेन मोटिव क्या है कि काम को कंप्लीट करना है। अब वो काम किस तरह से कंप्लीट होगा, सभी व्यक्ति मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। ये काम कौन करवाएगा, प्रबंधक करवाएगा। प्रबंधक का क्या काम है कि मैनेजमेंट के बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको समझना, उनको दूर करना और फिर अपनी व्यक्तियों की कुशलता को, जो उनकी स्किल्स हैं, उनको अच्छे से अचीव करना। ये सारी हमारी क्या है, मैनेजमेंट की विशेषताओं में आ जाता है। देखिए मैनेजमेंट में विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, अभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने केवल ये पढ़ा है कि मैनेजमेंट 4 फॉर्म्स में हमारा यूज़ किया जाता है। पहला आपका प्रक्रिया के रूप में,
क्रिया के रूप में, संकाय के रूप में, समूह के रूप में और संज्ञा के रूप में। ठीक है, ये हमने पढ़ा। जो इसकी विशेषताएं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ विशेषता हमने देखी भी हैं, जैसे सामाजिक तौर पर काम करता है, कला है, दूसरे व्यक्तियों से हम इसको ले सकते हैं, ये आने वाली बाधाओं को दूर करता है, इसमें बहुत सारे तत्वों को संयोजित किया जाता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, अपने लक्ष्य को पूरा करना। ये सारी हमारी विशेषताएं। इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, तो उन दोषों को हम ज़रा इसमें देख लेते हैं, लेकिन गुण और दोष हमारा बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम आगे देखेंगे। देखिए, प्रबंध सिद्धांतों में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे जैसे समय बदलता चला जाता है वैसे वैसे प्रबंध के सिद्धांत भी बदलते जाते हैं। ये सिद्धांत क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, पूरे परमानेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, समाज के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। मानव के आचरण का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर ह्यूमन का नेचर अच्छा है तो मैनेजमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। इससे नौकरशाही प्रवृत्ति को बल मिलता है, यानी कि जो मैनेजर होता है वो अपने को ऑनर समझने लेता है। ये सभी संस्थाओं पर एक से लागू नहीं होते और मानव के व्यवहार से इसके वृद्धि होने में काफ़ी कठिनाई भी होती हैं। तो हेनरी फोर्ड क्या बोलते हैं, जब हम किसी यांत्रिक परिचालनों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं, एक मानव तत्व को प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी जटिल तथ्य को लिखने में असमर्थ रहे। यानी कि हमने मशीन का यूज़ करना तो शुरू कर दिया, लेकिन हम उसको मशीन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन एक ऐसा तत्व है जो केवल अपने अकॉर्डिंग, अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमने आज से पढ़ा। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी दिक्कत है तो इसको अच्छे से देख लेंगे, बट इतना याद रखेंगे कि आपके वेरी शॉर्ट में काफ़ी आते हैं, डेफिनेशंस काफ़ी पूछी जाती है इसमें प्रबंध की, तो इन डेफिनेशंस को आप अलग से लिख लें और अच्छे से तैयार कर लें।